दिल्ली में अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर टिकी सबकी निगाहें। राजनिवास में कुछ भाजपा विधायकों ने लगाई हाजिरी। आतिशी का हुआ इस्तीफा। नए चेहरे के शपथ लेने तक संभालेंगी दिल्ली का कामकाज। एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने त्यागपत्र किया स्वीकार। दिन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ की थी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर होंगे रवाना। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ करेंगे मुलाकात। और भारत ने दूसरे वनडे में इंग्लैंड को 4 विकेट से दी शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज में बनाई 2-0 की अजेय बढ़त। रोहित शर्मा ने खेली 119 रन की शतकीय पारी। दिल्ली के राजनिवास में प्रवेश करने वाली मुख्यमंत्री आतिशी वापस लौटते ही कार्यकारी मुख्यमंत्री बन गई। वे इस बार कालकाजी विधानसभा से निर्वाचित हुई हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंप दिया है, जिसके बाद उपराज्यपाल ने नई सरकार के गठन तक उन्हें पद पर बने रहने को कहा है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद सत्ता में लौटी है। वहीं आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस इस चुनाव में भी एक भी सीट नहीं जीत पाई। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वे विपक्ष में बैठकर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। दिल्ली में चुनावी नतीजों के बाद राजनीति का सारा केंद्र अब राजनिवास पर टिक गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 7वीं विधानसभा को भंग कर दिया है। वहीं भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों का राजनिवास में हाजिरी लगाने का क्रम भी जारी है, जिसे वे शिष्टाचार मुलाकात बताकर एक रस्म निभा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक पंडित ये भली भांति जानते हैं कि राजनिवास के सर्वे सर्वा से मुलाकात शिष्टाचार से कहीं आगे होती है। Just a courtesy meeting with the Honorable LG, that's all, nothing else. Nothing else. इस बीच दिल्ली में इंडी गठबंधन के एक साथ नहीं लड़ने को लेकर भी सिर फुटोव्वल सामने आई है। गठबंधन के नेताओं ने समन्वय नहीं होने पर एक दूसरे पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। उमर अब्दुल्ला जी का जो बयान है मैं उससे सहमत हूं। हम भी यही कहते रहे कि लड़ते रहो और मोदी जी को भाजपा को विजय करते रहो। इंडिया अलायंस वाज अ सेंट्रल आइडिया। वो एक था कि केंद्र में हम एक वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं के लिए हमने उसका गठन किया था। तब भी लोगों को पता था, सारी पार्टियों को, राज्यों में कई बार हम एक दूसरे के सामने होंगे। केरल, वेस्ट बंगाल। दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत का जश्न दूसरे दिन और अन्य राज्यों में भी जारी रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा की जीत का जश्न मनाने के लिए पार्टी नेताओं के साथ जलेबी बनाई और बांटी। वहीं हैदराबाद में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के विजयी होने पर नामपल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के साथ ही नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सरकार गठन को लेकर अहम बैठक की। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। इनके अलावा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, चुनाव प्रभारी विजयंत पांडा समेत दिल्ली के कुछ अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी को औपचारिक पत्र लिखकर नवनिर्वाचित भाजपा के 48 विधायकों सहित दिल्ली के सांसदों के साथ एलजी से मिलने का समय मांगा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई। इसमें नवनिर्वाचित विधायकों का परंपरागत ढोल बाजे से जोरदार स्वागत किया गया। नवनिर्वाचित विधायकों से परिचय व विधानसभा में विकास के रोड मैप पर चर्चा हुई।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रभारी विजयंत पांडा एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष बैठक में मौजूद रहे। आज उन वादों को पूरा करने के लिए ये पहला कदम है कि सभी विधायकों से दिल्ली के हमारे सभी बड़े नेता और सांसद बैठ कर के बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच में तालमेल हो और अगले 1 महीने के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाए। दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों के साथ बैठक की और सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ काम करने के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव में आपकी हार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं और पार्टी की हार की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी भाजपा की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहेंगे कि जैसा उन्होंने वादा किया था कि सभी दिल्ली वालों को ना सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, तो हम भारतीय जनता पार्टी की ये जवाबदेही तय करके रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी हुई है। भाजपा ने 70 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटों पर शानदार जीत हासिल की, जबकि आप 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज़।